आज पापा ने कहा कि तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो। किसकी याद में बैठे हो। पापा कहता है भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंचते ऊंच शिव बाबा की। अब याद भी पहले पहले तुम शिव बाबा को करो। तुम्हारी आत्मा हो। पवित्र स्वरूप बनना है। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। तुम राज ऋषि हो। तो बस सारा ध्यान समेत इस देह से साक्षी हो जाओ। अकेली आत्मा याद की यात्रा से परमात्मा से तो बुद्धि में इस यात्रा का अनुभव करो। मैं आत्मा परमात्मा से मिलन बना रहे। इस संकल्प में बैठ जाओ।
साक्षात्कार कर। बाबा कहता है देवात्मा हो। तो अपने दैवी गुणों को चेहरे पे, नैनों में, वृत्ति में इमर्ज कर। रूहानियत, पवित्रता, दिव्यता,
संस्कारों को इमर्ज करो। बहुत मीठा बनना है। समय रूहानियत अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना, चाहे कोई भी हो, वाचा में रूहानियत अर्थात वरदानी बोल। भक्ति के कमजोरी को खत्म करने के बोल। कर्म में रूहानियत अर्थात हर कर्म में बदबू की कमाई जमा। तो अपने मन
शांति। ओम शांति। तो बाबा आज हमको क्या बनाने आता है। तो बाबा तुमको अनम्यूट करते हैं। बाबा कहता है कि दिवाली आने वाली, तो दिवाली के दिन दिवाली के दिन के अगर यज्ञ की कहानी सबको मालूम होगी। एक दिवाली थी 1937 की, 1937। 5 नवंबर। तो 1937 की जो दिवाली थी, उस दिवाली पर यज्ञ की स्थापना हुई। से कि उस दिन बाबा ने जितनी भी दादियां थी सबको कहा कि आज के दिन जो भी यज्ञ में अपने को समर्पित करना चाहते हैं, तो अपने घर से छुट्टी का पत्र लेकर आना। तो आज का वो दिन है, दिवाली का वो दिन है जिस दिन सब दादियां अपने घर से छुट्टी का पत्र लेकर आई थी। और सबसे पहले छुट्टी का पत्र बाबा लाया, ब्रह्मा बाबा, अपने घर से, कि भाई अब मेरा जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। उस पत्र में सबने ऐसे लिखा था कि ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है। तो ये दिवाली उस दिवाली की याद दिलाती कि जब सब समर्पित हुए थे। उस दिन से नए युग की स्थापना का कार्य आरंभ हुआ है। तो बाबा उनको इस मुरली में कहता है अपने को हल्का रखना है।
क्योंकि जिस चीज की बाबा कहता क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी क्वांटिटी कम लगती है ना। जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसकी क्वांटिटी कम लगती है। जिसकी क्वालिटी बेकार होती है वो ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि इफ़ेक्ट कम होता है ना। शुद्ध चीज़ थोड़ी यूज़ में आती है, ज़्यादा खाओगे तो हजम नहीं होता। तो बाबा कहता है कि जितना आप अपने को, अपने बुद्धि को रिफाइन करते जाते हो, आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी स्थिति रिफाइन होती जा रही है। कि जितना हम सारे, आपने अनुभव किया होगा कि सारा दिन में जितना ज्यादा आप साइलेंस में रहोगे तो आप में शक्ति की महसूसता, जिसको कहा जाता है आत्मा की शक्ति की महसूसता, वो पावरफुल होती है। तो बाबा कहता है कि जितना आप रिफाइन होते जाते हैं, रिफाइन कैसे होते जाते हैं? रिफाइन क्या होता है? जैसे ऑयल भी डबल रिफाइंड होता है। डबल रिफाइंड का क्या अर्थ होता है? कि किचड़ा निकला हुआ है। तो रिफाइन होना कि बेकार किचड़ा, कल की साकार मुरली क्या थी बाबा की? किचड़े को बाहर निकाल फूल बनो, है ना। आजकल बाबा साकार में भी यही बातें कर रहा है कि साफ हो जाओ। तो जितना बाबा कहता है आपकी बुद्धि किचड़े से बाहर निकल रही है, उतना ही, तो कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वो सौगुना और हल्कापन, बीइंग लाइट। तो लाइट रहने की बाबा विधि बताता है कि हल्कापन, हल्केपन की निशानी होगी। वो कब नीचे नहीं आएगा? नीचे नहीं आएगा अर्थात देह में, देह भान में नहीं आएगा। नीचे क्या है? मिट्टी है। तो कभी वो मिट्टी में पाँव नहीं रखेगा, ना चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थित रहेगा। ये है रिफाइन क्वालिफिकेशन, कि हमेशा वो देह के भान से डिटैच रहेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। हमारा सारा दिन में बुद्धि कहाँ अटकती है, कहाँ हम उलझते हैं, कहाँ उदासी आती है, कहाँ पर फीलिंग्स आ जाती हैं, कहाँ पर मन बेबस हो जाता है, जब हम नीचे आ जाते हैं, देह के भान में आ जाते हैं। बाबा कहता है कि वो स्वतः ही ऊपर स्थित रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि रिफाइन होती गई, अर्थात वो देह के भान से अपने को कंटिन्यूअसली परे रखता गया, विद अटेंशन। ये अटेंशन है हमारी। हम अपनी चेकिंग करते रहें कि मैं देह के भान में तो नहीं अटक गया, इसके उसके में तो नहीं अटक गया। संडे की मुरली कितनी पावरफुल थी बाबा की, कि आत्मिक, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि से देखोगे तो
पहले वो, फिर शिक्षा और सहयोग देना। आत्मिक दृष्टि क्या होती है, इसको हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे। होमवर्क है ना। इस सैटरडे को, पिछले सैटरडे डिस्कस किया था कि हम एवरी सैटरडे सारे हफ्ते की मुरलियों का जो निचोड़ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें सारी साकार मुरलियां रिवाइज करेंगे और संडे की मुरली, और जो हम अव्यक्त वाणी करेंगे वो। तो संडे की मुरली में आत्मिक दृष्टि जो बाबा ने कहा, उसका अर्थ क्या है, उसको, उसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करो। इस मुरली में रिफाइन क्या होता है, बाबा किस चीज को रिफाइन कह रहा है, मैं अपने आप को रिफाइन बनाऊं कैसे, उसके ऊपर 4-5 पॉइंट होने चाहिए, है ना। तो बाबा इसमें कहता है कि भारी होते हो तो मेहनत ज्यादा, हल्के मेहनत कम, तो ऐसे नेचुरल परिवर्तन हो जाता है। तो ये दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहें। ये अटेंशन में रखना है, और इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइननेस को चेक करो। दोनों विशेषताएं कौन सी हैं, बाबा कहता है ये दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहें। कौन सी दो विशेषता, ये जो दो निशानियां दिखाई बाबा ने, वो कभी नीचे नहीं आएगा, ना चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थित रहेगा। इसके ऊपर अटेंशन कि मैं नीचे तो नहीं आ गया, एक ये है। दूसरा, मेरी स्टेज क्या है, मैं ऊपर स्थित हूं। तो इसको सामने रखते अपनी रिफाइननेस को चेक करो। रिफाइन चीज जास्ती भटकती नहीं, स्पीड पकड़ लेती है। अगर रिफाइन नहीं होगी, किचड़ा मिक्स होगा, तो स्पीड पकड़ नहीं सकेगी, निर्विघ्न चल नहीं सकेंगे। तो बाबा कहता है कि एक तरफ जितना जितना रिफाइन हो रहे हो, दूसरी तरफ उतना ही छोटी छोटी बातें भूलें। संस्कार जो है उनका फाइन भी बढ़ता जा रहा है। तो क्योंकि बाबा तो हमेशा कहता है कि आपकी भूल का ज्यादा दंड है, क्यों, क्योंकि आपको नॉलेज है, इसलिए आपका दंड ज्यादा है। अज्ञानी को इतना प्रभाव नहीं है जितना आप पर है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं, अनजाने में वो करता है। लेकिन बाबा कहता है आपको नॉलेज होने के बावजूद भी करते हो, तो फाइन बढ़ता जा रहा है। अगर रिफाइन नहीं तो फाइन समझो। तो बाबा कहता वो भी अति में जा रहा, और यह भी अति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता जा रहा है। गुप्त अब प्रख्यात हो रहा है। तो जब दोनों बातें प्रत्यक्ष हों, उसी अनुसार नंबर बनेंगे। तो बाबा कहता है कि दोनों बातों को अटेंशन में रखो। दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, और दोनों को देखते हुए साक्षी हो,
हर्षित रहना है। बाबा कहता है खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अति होती है, वही सीन अति आकर्षण वाली होती है ना, क्लाइमेक्स। तो बाबा कहता अभी भी वही चल रहा है। दोनों का खेल चल रहा है। तो बाबा कहता है कि बाबा ऊपर से दोनों खेल देख रहा था। तो ये है छोटी सी बाबा की रिफाइन स्थिति की पहचान की मुरली। और ऐसे ही बाबा ने कल क्या कहा, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल, शुद्ध फूल बनो। फिर बाबा ने युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई? सी नो इविल। बाबा कहता है जैसे मैं एवर प्योर हूं, मैं कभी पिछड़े वालों से मिक्सअप नहीं होता, बहुत बहुत प्योर हूं। ऐसे आप बाबा को फॉलो करो, सी नो इविल। दूसरों को बाबा कहता है देखना, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल, है ना। बाबा कहता है कि जैसे मैं वैसे आप बनो। आपकी अपनी जर्नी है, बाबा कहता है सब आत्मा की अपनी अपनी जर्नी है। ये ड्रामा हूबहू बहू रिपीट होता है। आज की मुरली में भी बाबा ने, साकार मुरली में बाबा ने ये लाइन कही है कि ड्रामा हूबहू बहू रिपीट होता है। जो इस समय इंजीनियर है वो पिछले कल्प भी इंजीनियर था और अगले कल्प भी इंजीनियर होगा। हर आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। तो ना ही बाबा कहता है किसी पे क्वेश्चन करो और ना ही किसी के प्रभाव में आओ। सब अपना अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रहा है। ये नॉलेज है जिसको लाइट कहा गया। तो इस लाइट से हमें माइट क्या मिलती है? इस लाइट से हमें माइट ये मिलती है, आत्मा में शक्ति ये मिलती है कि हम दूसरे को देखकर अपना व्यवहार चेंज ना करें। आत्मा में ये शक्ति मिलती है, ये इसकी माइट है कि वाई शुड आई बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स बिहेवियर। मुझे, बाबा कहता है तुझे देवी गुण धारण करने हैं। उसे तो कहा ही नहीं बाबा ने कि उसको भी मधुर बनना है, उसको गुस्सा नहीं करना है। कहा बाबा ने? वो दूसरे को तो बाबा कभी कहता नहीं है कि जाओ जाके उसको कहो। बाबा मुझको कह रहा है कि भाई तुझे देवी गुण धारण करने हैं तो अपनी फिक्र करो, दूसरों की बाबा कहता फिक्र मत करो। सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, जिसके लिए बाबा तुरंत कहता है राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासी भी चाहिए तो साहूकार भी, कल की मुरली में बाबा ने कहा था साहूकार भी चाहिए, दासी भी चाहिए, चाहिए। राजधानी बन रही है तो हर आत्मा राजधानी में अपना अपना पार्ट। आज हम देखते हैं
कि ये अंबानी कैसे बना और ये टाटा कैसे बना। लोगों को लगता है इसने मेहनत करी है, ये अंबानी बन गए या टाटा बन गए। बाबा कहता नहीं, कोई मेहनत नहीं करी किसी ने, ये सब नूंद है। उसने अंबानी बनना था, उसने टाटा बनना था। ये आत्माएं आती हैं और अपना पार्ट प्ले करती हैं। तो आप किसी प्रभाव में ना आए, अपने को पवित्र बनाओ, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा क्या कहता है, कल बाबा ने क्या कहा, अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है, जब मधु निकालते तो छानते हैं, रिफाइननेस होती है ना। आज की मुरली डबल रिफाइन बनना, तो अपने को रिफाइन करो। तो ये है बाबा की मुरली। ठीक है, चलो किसी का कोई क्वेश्चन हो। चलो, कल मिलते हैं। कल भी शायद क्लास हो जाएगी, तो कल भी क्लास अगर हो पाई तो जरूर करेंगे। ठीक है, चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।